चार्ट ऑफ द वीक के एक बिल्कुल ब्रांड न्यू ताजा तरीन एडिशन में आप सबका हृदय की गहराइयों से स्वागत है। बाजार में जबरदस्त रिबाउंड आया और बिल्कुल उन्हीं स्तरों से आता हुआ दिखा जिनकी चर्चा लगातार हम इस चैनल पर करते आए हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सही समय पर सही चार्ट देखना, और आप सही चार्ट को सही समय पर देख पाएं, इसी के लिए हर सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक में पूरा ब्रह्मांड खंगाल कर सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे रोचक, सबसे ज्ञानप्रद चार्ट्स का संकलन मैं करता आया हूं और आगे भी करता रहूंगा। तो आइए इस सप्ताह के चार्ट से आपका परिचय कराऊं, लेकिन उससे पहले याद दिला दूं हमेशा की तरह ये चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट का भी हम जिक्र करते हैं, बात करते हैं, उल्लेख करते हैं, किसी भी चार्ट पर मेरी कोई भी खरीदने, बेचने, ट्रेड करने की राय नहीं होती है। केवल आप बेहतर एनालिस्ट बन पाए, बेहतर ढंग से चार्ट देख पाए, इस उद्देश्य से ही हर सप्ताह आपके सामने इंटरेस्टिंग चार्ट्स लेकर के आता हूं। तो आइए इस सप्ताह के चार्ट्स देखते हैं और जानते हैं कि कौन से हैं इस सप्ताह के चार्ट। भाई देखिए, सप्ताह के चार्ट्स की चर्चा करें उससे पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट जिसकी लगातार चर्चा हम करते आए हैं और जिसमें $1,00,000 का आंकड़ा इसी सप्ताह पार किया है, उस चार्ट का जिक्र किए बिना तो आगे बढ़ना अन्याय होगा। वह चार्ट है बिटकॉइन का। जी हां, आपने सही पहचाना, बिटकॉइन ने $1,00,000 के बड़े आंकड़े को पार किया। आपको याद होगा कि जब बिटकॉइन $70,000 के आसपास ट्रेड करता था, उस समय इस चार्ट की चर्चा चार्ट ऑफ द वीक में हुई थी और वहां से आप देखिए क्या जबरदस्त तेजी बिटकॉइन के इस चार्ट पर देखने को मिल रही है। तो बिटकॉइन के चार्ट को जरूर रिविजिट कीजिएगा, देखिएगा और आप देखें कि चाहे क्रिप्टो हो, चाहे इक्विटी हो, चाहे कमोडिटी हो, सभी कुछ चार्ट्स के रूल्स को फॉलो करते हैं। यानी कि चार्ट अगर आप देखना जानते हैं ठीक ढंग से तो आप किसी भी एसेट क्लास को एनालाइज कर सकते हैं और इसका जीता जागता प्रमाण आपके सामने ये बिटकॉइन का जबरदस्त चार्ट है। तो बिटकॉइन के चार्ट पर अब आगे क्या लेवल्स बन सकते हैं ये समझने के लिए आपको केवल फिबोनाची एक्सटेंशन का इस्तेमाल करना है, जो डालने में अभी तक आप बिल्कुल प्रवीण हो गए हैं। तो ट्राई करके देखिए बिटकॉइन के चार्ट पर फिबोनाची एक्सटेंशन के हिसाब से क्या स्तर निकल करके आते हैं। जो लेवल्स आए वो मेरे साथ भी कॉमेंट में जरूर बांटिएगा। और अब आगे बढ़ते हैं, इस सप्ताह के चार्ट्स का जिक्र करते हैं, एक इंटरेस्टिंग पैटर्न से शुरुआत करते हैं। तो आइए देखते हैं इस सप्ताह का पैटर्न ऑफ द वीक। तो गए सप्ताहों में हमने देखा कि दर्जनों चार्ट्स पर यानी कि होलसेल में कई सारे चार्ट्स पर एक ही पैटर्न बनता हुआ नजर आया। यह पैटर्न है इनवर्स हेड एंड शोल्डर, जो कि बाजार में कई सारे चार्ट्स पर देखने को मिला। लेकिन एक इंटरेस्टिंग नमूना इस पैटर्न का आपके सामने रखने जा रहा हूं। यह चार्ट है अरविंद का और अरविंद के इस चार्ट पर हाल ही में ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना। तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी अलग अलग किस्मों का होता है। यहां आप देखिए एक मामूली से गिरावट के बाद ये पैटर्न बना, तो एक कंसोलिडेशन पैटर्न की भूमिका में ये पैटर्न आपको बनता हुआ दिख रहा है अरविंद के चार्ट पर। तो क्या इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न को आप पहचान पाए? कई बार कैंडलस्टिक्स में अगर आप पैटर्न को देख रहे हैं तो इसको खोजना मुश्किल होता है। इस पैटर्न को देखने के लिए लाइन चार्ट ही ज्यादा मुनासिब रहते हैं। तो यह है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न और यह है बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न जो कि बना है अरविंद के चार्ट पर। और अब एक पैटर्न से दूसरे पैटर्न की ओर चलते हैं और एक चार्ट से दूसरे चार्ट का रुख करते हैं। यह चार्ट है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप। देखिए, इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप एक ऐसे इंडेक्स के वीकली चार्ट को मैं देने जा रहा हूं जिसमें बुलिश फ्लैग पैटर्न तो बना ही है, लेकिन यह इंडेक्स बहुत समय से लगातार बाजार की तुलना में कमतर प्रदर्शन भी कर रहा था। यहां पर न केवल हमने आउट परफॉर्मेंस को लौटते हुए देखा, बल्कि एक पैटर्न भी बना जिसे बुलिश फ्लैग पैटर्न कहते हैं। तो आइए दर्शन कर लेते हैं बुलिश फ्लैग पैटर्न के इस बड़े ही इंटरेस्टिंग चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप में, यानी कि निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स के वीकली चार्ट का रुख करते हैं। तो आपके सामने चार्ट है, आप देख रहे हैं कि कैसी जबरदस्त तेजी सरकारी बैंकों में देखने को मिली। उसके बाद कंसोलिडेशन और कंसोलिडेशन के दौर में यह पैटर्न बना जिसे बुलिश फ्लैग पैटर्न कहते हैं, ब्रेकआउट हाल में आता हुआ नजर आया। तो पैटर्न देखिए अलग अलग तरह के होते हैं और पैटर्न्स को पहचानने के लिए हमेशा आपको चौकस रहना होता है, क्योंकि जब आप चाहें तब पैटर्न नहीं बनते, जब पैटर्न बन रहे होते हैं तब आपको सजग होना बहुत जरूरी है। तो यह है आपके सामने बुलिश फ्लैग का एक जबरदस्त नमूना निफ्टी पीएसयू बैंक के चार्ट पर, और यह है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप। और अब आगे बढ़ते हैं, इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक से आपका परिचय करवाते हैं। इस सप्ताह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट को चार्ट ऑफ द वीक का मैं खिताब देने जा रहा हूं, जहां पर महीनों सालों बाद जाकर एक बड़ा ब्रेकआउट आया है। तो बड़ा ब्रेकआउट वो भी इस बाजार में कम शेयर्स में आता हुआ दिख रहा है। आइए इस चार्ट को डीपली स्टडी करते हैं। इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक मिल रहा है HEG को। जी हां, HEG के वीकली चार्ट को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। आइए चार्ट को गहराई में स्टडी करते हैं। तो लीजिए पेश है आपके सामने इस सप्ताह का बड़ा ही इंटरेस्टिंग चार्ट ऑफ द वीक, यानी कि HEG, जिसको इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का मैं खिताब देने वाला हूं। और उसकी वजह यह है, आपके सामने वजह बिल्कुल साफ नजर आ रही है। बड़ा ही रोचक चार्ट है। अब इसमें देखिए क्या खास है। 2019 से लेकर 2024 के बीच में 5 वर्षों से स्टॉक ने निफ्टी को बड़े पैमाने पर अंडर परफॉर्म किया और मेटल इंडेक्स को भी अंडर परफॉर्म करता रहा। तो इसको अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका समझें तो स्टॉक में बड़ी गिरावट कोविड में आई,
एक बार के लिए 100 रुपए के इर्द गिर्द यह स्टॉक आया, वहां से फिर बड़ी तेजी बनी, फिर से गिरावट, फिर से तेजी, यानी कि एक साइक्लिकल नेचर है इस चार्ट का। लेकिन अब 500 के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट इस सप्ताह आते हुए दिखा और यह ब्रेकआउट इसको एक इस तरह के लेवल को पार करने में सहायता दे रहा है जो लेवल पिछले 5 वर्षों में पार नहीं हुआ है। दूसरी एक इंटरेस्टिंग चीज है ये नैरोइंग कंसोलिडेशन। आप देखेंगे कि हर बार हायर बॉटम बने हैं और एक नैरोइंग कंसोलिडेशन चार्ट पर बनता हुआ नजर आया। तो ये 2-3 चीजें हैं जो इस चार्ट में मुझे खास लगी, इंटरेस्टिंग लगी, जिस वजह से इस सप्ताह इस चार्ट को फीचर करने का मैंने निर्णय किया। तो ये चार्ट आपके सामने, ये यहां पर एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन, नैरोइंग कंसोलिडेशन और उसके बाद बड़ा ब्रेकआउट। अगर अब आप इस पर रेजिस्टेंस देखें कि अगले रेजिस्टेंस इस चार्ट पर कहां है, तो एक बड़ा और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपको यहां इन स्तरों के आसपास, यानी कि लगभग 870 पर नजर आता है। अभी जो ब्रेकआउट हुआ है ये लगभग 500 के आसपास हुआ है। तो 500 का ब्रेकआउट हुआ है, अगला रेजिस्टेंस 869 पर है, बीच में मामूली रेजिस्टेंसेस हैं। ये है स्ट्रक्चर जिसे इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। जरूर से इस चार्ट को स्टडी कीजिए और देखिए कि कैसे बड़े हिस्टोरिक ब्रेकआउट चार्ट पर दिखाई पड़ते हैं। तो एचईजी को इस सप्ताह मैंने चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया है। तो देखा आपने कि कितना बड़ा जबरदस्त ब्रेकआउट एचईजी के चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है जिसे इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। तो इन तमाम चार्ट्स को डिटेल में स्टडी कीजिए। इसके अलावा ऐसे ही फॉर्मेशंस, यानी कि यही पैटर्न कहीं और नजर आए हो तो मुझे जरूर कमेंट में लिखिएगा। उन चार्ट्स को भी हम समझेंगे, स्टडी करेंगे और उनकी चर्चा आने वाले चार्ट ऑफ द वीक्स में करेंगे। तो इन चार्ट्स को स्टडी कीजिए, अपना ख्याल रखिए। और हाँ, बाजार में उठा पटक, तेजी मंदी लगी रहती है, लेकिन अगर आप चार्ट देखना ठीक से जानते हैं तो बाजार के बदलते मौसम का आप पर कोई